बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज भव्य राम मंदिर पर प्रस्ताव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रखा। इस प्रस्ताव को पारित किया गया, पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया गया और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरा प्रस्ताव भी रखा। भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा नाम से रखे गए इस प्रस्ताव को रखते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जितनी सरकारें आई सबने समय अनुकूल विकास करने का काम किया, लेकिन समग्रता से हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का विकास सिर्फ पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में ही हुआ है। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 140 करोड़ की जनता को पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस मोदी ने दिया है। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में कहीं संशय नहीं है, देश ने तय किया है कि पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडी अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। अपने संबोधन में आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है, 2G का मतलब 2 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत 2047 के भारत का लक्ष्य रखते हैं, जबकि सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना, लालू यादव का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह यादव तो बेटे को सीएम बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो क्या गरीब का कल्याण करेगा? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना,
ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। वहीं अमित शाह ने भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की धज्जियां ही उड़ा दी। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह और उन्होंने कहा कि देश ने तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है देश के अंदर। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का कार्य मोदी जी ने किया है। इसके बाद उन्होंने नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके खिलाफ लगातार भाजपा सरकार जो है वो काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है।